दोस्तों आज आपको अंगूर की जो कलमें हमने लगाई थी ये तकरीबन 8 दिसंबर को हमने लगाई थी। 8 या 9 को, 9 मैंने फ्लाई करना था, बाहर जाना था, और 8 को लगाई थी। तो ये उस वक़्त लगा के फिर अभी उसका रिज़ल्ट चेक किया, अभी तक जो आके मैंने वापस, तो अच्छे काफ़ी सारे पौधे तैयार हो चुके थे। ये हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि कुछ पौधे, हमने एक वीडियो मेरी पीछे है और भी आप देख सकते हैं सुंदर खानी के बारे में, ये दुनियापुर में ग्रो करते हैं और उन्होंने भेजे थे पौधे, हमने बाई किए थे। तो उसकी कुछ ब्रांचेस टूट गई थी और कुछ वीक थी, तो वो कुछ मैंने कहा चलो इसकी कटिंग ही लगा देते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। तो वो भी लगाई और वो आज उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि क्या रिज़ल्ट उनका मिला है। ये अभी जो सॉइल उसके लिए तैयार कर रहे हैं हम, ये बल वाली जो मिट्टी होती है, रिवर वाली, यहाँ तो मिलती है ज़्यादातर, तो उसमें हमने सैंड मिक्स की है और जो पत्तों की खाद होती है वो कंपोस्ट समझ लें, ये पत्तों वाली कंपोस्ट। तो ये मिक्सअप अच्छी तरह करना है। मिक्सअप करने के बाद इसको पॉट में फिल करेंगे और वो आपको दिखाएंगे किस तरह लगाना है। कोशिश करें कि जब ये मिक्सअप कर रहे हैं उसमें कोई पत्थर कंकर हो तो वो निकाल दें, और ये बड़ा कोई पीस है मिट्टी का तो वो भी तोड़ दें। उसके बाद गमलों के अंदर आपने ठीकरी सी रखनी है नीचे बॉटम में होल में, ताकि मिट्टी बाहर ना बह जाए, पानी तो जाए लेकिन मिट्टी ना निकले। तो इस तरह हमने सब जो पुराने गमले छोटे होते हैं टूटे हुए, उनको उससे ठीकरियाँ बना के अंदर लगा दी हैं। अभी ये कटिंग हमने उठा के लाए हैं जहाँ पे हमने ग्रो की थी वहाँ से, और अभी ये देखिए इसको, जो छोटी है, जो छोटे छोटे पौधे हैं वो हम दो दो एक एक गमले में लगा रहे हैं, क्योंकि पार्ट भी इतने नहीं है जितनी कलमें बहुत ज़्यादा हैं हमारी। और ये जो अभी लगाने वाले हैं ये है सुंदर खानी, जो हमने वहाँ से पौधे मंगाए थे और उनकी कटिंग लगाई थी। ये देखिए बारीक बारीक टहनियाँ हैं, तो ये इसलिए मैंने कहा चलो लगा देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल गया है। हमारे 8-10 पौधे ये बन ही गए हैं, कुछ ये 20 बन जाएंगे टोटल अगर लगाएं तो, और उसमें कुछ मर जाएंगे या कुछ सक्सेस रेट। बहरहाल कोशिश हमारी है कि ये पूरे के पूरे कामयाब हो, क्योंकि इनकी रूट बनी हुई है अभी अच्छी तरह। जो बहुत हेल्दी पौधा है और अच्छी रूटिंग वाला है उसको हम सिंगल लगाएंगे। तो मिट्टी जब डालें तो उसको नीचे वाले थोड़ी सी लेयर को दबा लिया करें, लूज़ ना रह जाए। उसके बाद इस तरह रखें अंदर, प्लांट की चेक कर लें कि हाइट कितनी है। उसके बाद इस सैक को खोलें और उसमें रख के फिर इर्द गिर्द मिट्टी दे दें। ख्याल रहे, कोशिश करें कि ये टूटे ना, इसका जो रूट बॉल है, क्योंकि ये बड़ी नाजुक है, अभी तक बस फ्रेश निकली है। इसको थोड़ा सा और स्टेबलाइज, इसकी गमले में हम क्यों शिफ्ट करते हैं, ये ग्राउंड में भी लग सकती है लेकिन गमले में इसकी रूटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। जब रूटिंग ज़्यादा हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, तो फिर शिफ्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। वो हम इसको अभी लगा के साए में शेड में रखेंगे और फिर इंशाल्लाह ये जुलाई के एंड में या कहीं इस सीज़न में जब सावन रेनी सीज़न शुरू हो जाएगा तो उस वक़्त इसको ग्राउंड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये तरीका है इसका। फ्रूट बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी अंगूर की बहुत सारी वैरायटियां हैं, सुंदरखानी है, किंग रूबी है, परलाइट है, हमने तो 3 ये उगाई हैं। और उसके बाद सुल्तानिया की वैरायटी है, कुछ रेड भी ग्रेप्स होते हैं। बहरहाल जो सीडलेस वैरायटी है वही हमें पसंद है। और दूसरा आपने ये देखना है कि आपके एरिया में, अभी ये पंजाब का एरिया है तो यहाँ पे हमें वो लगाने हैं अंगूर या ग्रेप्स की किस्में जो जल्दी तैयार हो जाती है, जैसे परलाइट है, किंग रूबी है, ये सबसे पहले तैयार होती हैं। और उसमें अगर बारिश हो जाए तो फिर वो फंगस लगने का ख़तरा होता है। और इसमें आपने, ये अंगूर में जितनी भी बेल होती हैं इनमें फंगस का बहुत अटैक होता है, और उसके लिए आपने फंजीसाइड जो है वो स्प्रे करते रहना है। और अगर कोई और सूंडी वूंडी का अटैक हो तो फिर साथ में कोई इंसेक्टिसाइड या इस तरह का वो भी स्प्रे कर सकते हैं आप। इसको एक बार फुल वाटरिंग करनी है, फुल फ्लैज, ताकि ये अच्छी तरह गीले हो जाएं। एक बार, 2 बार, 3 बार करके नीचे तक पानी पहुंचना चाहिए। उसके बाद जब ये ड्राई होने लगे ऊपर सरफेस तो फिर आपने देना है। और स्टार्टिंग में आपने इसको शेड में रखना है, क्योंकि आगे समर स्टार्ट हो जाएगा तो भी ये
पार्शली शेड में रहेगा और पानी रेगुलर आपने देना है, पानी नहीं भूनना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।